Good afternoon, everyone. We are back with another very lovely placement, another lovely podcast, and this one is very special. We have with us Miss Riya Varshne. कैसे हैं आप रिया जी? I'm fine. Thank you for coming here. रिया हम लोग के ही सिटी से हैं and after receiving a lovely job offer from the company, इन्होंने हमें यहाँ आके पॉडकास्ट देने का डिसीजन लिया and we are very thankful to you for that. Thanks to you. Of course, thank you. प्लीज हमारे ऑडियंस के लिए अपने आप को इंट्रोड्यूस करें. So, okay, myself Riya Varshne. I'm from Agra and I have completed my masters from GLE University in Finance. I have a major, proper background in finance since 11. But after MBA, I want a job in finance sector. But I'm facing really difficulties. Like they want their some core skills which they don't teach us in the college. Definitely. Just I want to do मुझे जॉब नहीं मिल रहा था कोई भी तो उसके लिए स्किल्स डेवलपमेंट हर जगह मानते थे एज अ फ्रेशर कहीं भी थोड़ा मुश्किल होता है जॉब के लिए. Absolutely. So then I just got to know about this course in Jobaz. So just I enroll in this. देखिए हैप्पी कोइंसिडेंसेस आपको हम लोग के पास लेके आए एंड वहीं से आगे जर्नी बढ़ती रही, राइट? Yes. सो आपने बताया कि आपने मास्टर्स किया है थ्रू GLA. नाउ मास्टर्स क्या MBA या MCOM? MBA. MBA इन फाइनेंस, राइट? Yes. सो MBA इन फाइनेंस आपने किया है एंड उसके बाद भी आपको फाइनेंस फील्ड में जॉब नहीं मिल पाया, राइट? Yes. आप बताएं कि कोर स्किल्स मिसिंग थे तो आपने कहीं इंटरव्यू दिया था जिसको देख के आपको पता चला कि हाँ मेरे पास कोर स्किल्स लैकिंग है? थ्रू GLA उन्होंने कोई ऐसा इंटरव्यू वगैरह प्लेसमेंट नहीं असाइन किया था मुझे. मैंने बाय खुद के थ्रू ही एक दो इंटरव्यूज में किया था. वहाँ मुझे नॉर्मल स्किल्स वगैरह के लिए पूछा जाता था जो हमें इन कॉलेज भी नहीं सिखाया गया था. इन्वेस्टमेंट वगैरह जो DSF मॉडल वगैरह भी ये अगर फ्रेशर के लिए डाल दूँ तो वो नहीं था कुछ भी. मुझे इसके बारे में नॉलेज भी नहीं थी कैसे क्या होता है ये. राइट. क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड आज ना एक जो हम लोग का एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत आउटडेटेड है. आप भी एग्री करोगे. लाइक आपने भी ग्रेजुएशन किया होगा एंड देन वहां से आप गए MBA करने. ग्रेजुएशन में जो आपने सीखा है एंड आगे आप अभी आप कह रहे हो कि फ्रेशर हो तो आपने जॉब किया नहीं है बट आपको भी आज फील हो रहा है, राइट, कि जो मैंने पढ़ा है वर्सेस जो मैंने एक्चुअली यहाँ सीखा है एंड उसको जब अप्लाई किया दोनों में एक बहुत अच्छा गैप है, राइट? यस एग्जैक्टली. लाइक कैसा गैप आपके हिसाब से कितना कैसा गैप था वो? यहाँ वहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज एंड ऑल दे दिया ठीक है बट यहाँ पे जब मैंने जॉबाज में जो ये कोर्स किया है यहाँ एक प्रॉपर हमें गाइडेंस थ्रू मतलब समझाना वो तो सब रहता है पार्ट ऑफ द बट हमारी कोर्स स्किल को बढ़ाने के लिए हमें प्रॉपर असाइनमेंट वगैरह भी असाइन किए जाते हैं जिससे हमारी स्किल्स बढ़ती है जो हमें इन फ्यूचर हम इंटरव्यूज वगैरह देते हैं वहाँ हमें हेल्पफुल रहता है काफी. इससे हमारी नॉलेज प्रैक्टिकल नॉलेज काफी अच्छी हो जाती है. बिल्कुल. क्योंकि देखिए हम लोग भी जानते हैं कि MBA, BCom, BBAs ये सब कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं एंड जब आप स्किल्स के साथ कहीं जाते हो ना तब कंपनी को लगता है कि हाँ ये कैंडिडेट वर्दी है मेरे इन्वेस्टमेंट का. आई कैन हायर देम एंड देन आई कैन एक्चुअली गेट समथिंग फ्रॉम देम. सो आपने अपना MBA कंप्लीट कब किया था? लास्ट ईयर इन दिसंबर 2024. ओके. सो आज हम लोग दिसंबर 2025 में हैं एंड उसके बीच में आपको ये दिख रहा है कि हाँ बहुत जगह लैग कर रहे थे, राइट? स्किल्स लैग कर रहा था एंड जैसे आपने बताया कि इंटरव्यूज थे आपके पास बट इंटरव्यूज क्लियर नहीं कर पा रहे थे, राइट? in first 3 months I am trying for the interviews, giving the interview बस नहीं हो पा रहा था वहाँ क्योंकि स्किल्स जो चाहिए होती है एज अ फ्रेशर भी वो स्किल्स नहीं थी. तो इसलिए मैं किसी न किसी से इंटरव्यूज में रह रही थी और मुझे जाना फाइनेंस सेक्टर में ही था इसलिए. ओके. सो फाइनेंस ही क्यों? यू नो लाइक MBA इन फाइनेंस था वो बात ठीक है बट बहुत लोग को समझ में नहीं आता कि लाइक फाइनेंस ले, मार्केटिंग ले, HR ले बट आप बहुत सर्टन थे. मेरा बैकग्राउंड सिंस 11th आई एम फ्रॉम कॉमर्स एंड आई हैव अ स्ट्रांग बैकग्राउंड इन कॉमर्स एंड आई एम जस्ट लिटिल इंटरेस्टेड टुवर्ड्स इट. I just want to do only in finance and not another sector. Okay. पर्सनल इंटरेस्ट था तो आपने फाइनेंस की तरफ किया. बहुत अच्छी बात है ये तो, राइट? सो यहाँ पे आप कह रहे हो कि आपने कॉलेज के थ्रू किया आपको प्लेसमेंट नहीं मिल पाया जी एंड आप जब इंटरव्यूज दिए आपके स्किल्स लैगिंग थे जी. एंड अब वहीं पे मेरा क्वेश्चन आता है कि हम लोग को आपने कैसे ढूंढा? लाइक हाउ डिड यू कम टू जॉब आज? In Jobaz, one of my friend is there. He introduced me through this course. Okay. So उन फ्रेंड के थ्रू आपने ये कोर्स ज्वाइन किया. Yes. आपको ये प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले कोई अंडरस्टैंडिंग था कि
इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एग्जैक्टली होता क्या तो है? मुझे कम्प्लीटली जीरो थी कि ये क्या होता है, इसके बारे में 1% भी नॉलेज नहीं थी मुझे कुछ भी। रियली? या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में मुझे नहीं पता था, मुझे कॉल पे समझाया गया था कि ऐसे ही होता है, बट आई एम क्लूलेस। कोई बात नहीं, वो तो देखिए सब अपने आप सीखते हैं, अपने आप आगे बढ़ाते हैं, तभी उनको समझ में आता है, राइट? Yes. तो क्या आपने रिसर्च किया कि लाइक आईबी क्या होता है? यस, मैंने रिसर्च किया था, देन फिर सोचा चलो ठीक है एक बार इस कोर्स को ट्राई करके देखते हैं कि क्या होता है। थैंक यू, आपने ये लीप ऑफ फेथ लिया हम लोग के साथ, तभी आप आज यहाँ हैं, हम लोग भी आपके साथ आज यहाँ हैं, राइट? तो लर्निंग्स कैसे थे? लाइक बहुत लोग सोचते हैं कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं एंड मे बी कुछ लाइव लेक्चर्स होंगे, 4-5 नॉर्मल चीज़ें बता देंगे एंड उसके बाद प्लेसमेंट के नाम पे क्या ही होगा। बहुत लोग का ये मेंटालिटी रहता है आज। सो क्या आपने देखा यहाँ पे जो प्रोग्राम है, जो लर्निंग्स है, वो वर्सेस आपका एमबीए या बीकॉम, डिफरेंस कैसा था? नहीं यार, जो लेक्चर्स थे रिकॉर्डेड भी लाइक वो इतने कट एंड क्लियर सिंपल थे, लाइक इजीली मैं समझ जाती थी, जो है बहुत डेप्थ भी बताते थे कि कैसे क्या है चीज़ का, एंड इजीली आप समझ सकते हो। एंड स्टिल लाइक कोई डाउट रहता था या कुछ भी रहता था तो डायरेक्ट दे हैव द ऐप डिस्कॉर्ड, लाइक Right. हम उस पर डायरेक्ट मेंटोर से कनेक्ट कर सकते थे एंड दे रिस्पॉन्स वेरी क्विकली। सो आप जब लर्निंग्स ले रहे थे, आपने कहा कि बहुत कुछ इन डेप्थ समझाया गया था, बट यहीं पे स्किल्स क्या क्या कवर किया आपने? स्किल्स में लाइक फर्स्टली लाइक आपने अभी पूछा मुझसे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होता क्या है, हाँ। लाइक वो मुझे नहीं पता। इनका स्टार्टिंग जो कोर्स की स्टार्टिंग ही हुई थी वही इन डेप्थ बताया था कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होता है, मुझे आगे इसमें क्या पढ़ना है एंड इन फ्यूचर क्या यूज होता है ये सब। Right. देन दे लाइक completely they taught us about how to prepare DCF model and comparables, and they have also the advanced Excel course where Right. they taught these are the courses where like I learned. सो एडवांस एक्सेल आपने बताया, जो एक्सेल है वो आपके बीकॉम या एमबीए में कवर नहीं होता है, राइट? No. एक्सेल कहीं नहीं सिखाया जाता है, जो कि एक्चुअली बहुत एक शर्म की बात है, जो कि एक्सेल जो है ना वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स है Yes, आज। exactly. एंड आप भी ये देखोगे कि सिर्फ आईबी नहीं, आगे जाके कितने ही फील्ड्स हैं जहाँ पे एक्सेल का बहुत यूज है, बट कॉलेजेस एक्सेल ही नहीं सिखा रहे हैं। Yes. We've seen so many candidates जो ना like they are toppers in their classes, MBA complete कर लिया, MCOM complete कर लिया या CFA कर लिया, उनको basic Excel नहीं आता है। It is such a shame. So वहाँ से आप learnings complete किए, एक एग्जाम था, एग्जाम complete हो गया, then वहाँ से आप आते हो assignments के पास, right? आपने मेरे साथ 2 assignment बनाए हैं, हाँ. वो प्रोसेस कैसा लगा? आपने मॉडल बनाना स्टार्ट किया, Like तो वो प्रोसेस कैसा था? मॉडल में ऐसा स्टार्टिंग फर्स्ट मॉडल मिला था, उसमें लाइक फर्स्ट टाइम मॉडल बना रहे हैं, ऑब्वियसली गलतियां काफी होंगी। देन बिल्कुल। जो मेंटर था, आपके थ्रू मेंटरशिप मिली थी, लाइक इट विल वेरी हेल्पफुल, लाइक देयर इज यहाँ कोई भी डाउट या कुछ होता था करेक्शन, हाँ। यू वर देयर लाइक गाइड, लाइक यू हैव टू करेक्ट दिस एंड दिस, Absolutely. लाइक सो लाइक बिल्कुल। इन द असाइनमेंट यू आल्सो लाइक हेल्प मी सो मच। वो थैंक यू, आपने इतने अच्छे वर्ड्स कहे, बट जो मॉडल है वो डिफिकल्ट कितना था? लाइक हम लोग लेसन्स में कुछ देखते हैं, बट रियल में थोड़ा और डिफिकल्ट होता है, राइट? लाइक द मॉडल लाइक इन द लेक्चर्स, लाइक जो सर थे कुलदीप सर के लेक्चर्स में लिए थे, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था कि कैसे मॉडल बनाते हैं, डेटा कहाँ से आउटसोर्सिंग करते हैं, लाइक डेट बनाते टाइम लाइक खुद से बनाए थोड़ी डिफिकल्टी तो आती है जो बिल्कुल, है, बिल्कुल। बट लाइक अगर हमने लेसन्स या जो लेक्चर्स अच्छे से लिए हैं, लाइक इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर अस। बहुत अच्छी बात है ये तो, बट आई कैन बेट कि आप कभी ना कभी मेरे थ्रू अपने मन में सोचोगे ये आदमी इतना परेशान क्यों कर रहा है, मुझे बार बार रेक्टिफाई करवा रहा है ना? कभी तो मन में आया हो, कभी तो आपने मन में गालियां दी होंगी। लाइक ऑब्वियस ह्यूमन नेचर। बिल्कुल। तो देखिए क्या है ना, जब आप स्टैंडर्ड वर्क कर रहे हो एंड जब आपको फेस करना पड़ता है, ये चैलेंजेस तो आते हैं, वी कांट से एनीथिंग, राइट? आप पहली बार मॉडल बना रहे हो, हर कंपनी का स्ट्रक्चर अलग है, हर कंपनी के फाइनेंशियल्स में कुछ गैप्स आते हैं एंड उसके कारण कहीं ना कहीं देखिए रेक्टिफिकेशंस आएंगी। ऑब्वियसली अपने आप में बहुत चैलेंजिंग प्रोसेस था ये, राइट? बट आपने फिर 2 मॉडल्स कंप्लीट किए एंड उसी बीच में आपको प्लेसमेंट के लिए कॉल आता है थ्रू विशाखा, राइट? यस। सो उस समय क्या लगा कि यार मैंने तो अभी तक काम पूरा भी नहीं किया, आज मुझे जॉब के लिए कॉल कर रहे हैं? लाइक मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा इन द मिडिल ऑफ द असाइनमेंट मुझे जॉब के लिए बोल रही है। विशाखा का कॉल आया था कि लाइक यू हैव टू गिव द इंटरव्यू इफ यू आर रेडी, तो लाइक आई सेड ओके ठीक है देते हैं इंटरव्यू, कैसा जाता है, लेट्स ट्राई। एब्सोल्युटली, क्योंकि देखिए हम लोग क्या है ना, जब हम लोग क्या है कंपनीज के साथ हम लोग टाई अप मेंटेन करते हैं, राइट?
एंड कंपनीज हम लोग को ओपनिंग्स देते हैं कि देखिए मुझे इस प्रोफाइल के लिए कैंडिडेट्स चाहिए, आई नीड कैंडिडेट्स फॉर दीज ओपनिंग्स। अब ऐसे केस में हम लोग एक या दो कैंडिडेट नहीं भेजते, हम लोग को 6-7 कैंडिडेट्स भेजने पड़ते हैं। एंड उसी बीच में क्या होता है, जब हम लोग खुद देखते हैं ना कि हम लोग के पास कुछ लोग हैं जो उस लायक हैं, जिनका वर्क है या जिनका एक रेलेवेंट सेंस ऑफ बैकग्राउंड है, जब हम लोग को दिखता है ना कि हाँ भाई आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, देन वी नो कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है ये इंटरव्यू क्रैक करने का, तभी आपको रिकमेंड किया जाता है, राइट? तभी आपको रिकमेंड किया गया था और आज आपने वही प्रोसेस कंप्लीट करके आपने एक जॉब अच्छी से सिक्योर कर ली है। कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट, राइट? सो कंपनी का नाम क्या है? सिल्वर स्किल्स। सिल्वर स्किल्स, Yes. राइट? तो ये कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है? They were deal in the mainly they were deal in commercial real estate. ओके, रियल एस्टेट। सो इंडिया या बाहर? Outside also they have the client in US, UK. ओके, तो आपका एग्जैक्टली काम क्या है? यूर फाइनेंशियल एनालिस्ट, राइट? Yes. फाइनेंशियल एनालिस्ट का रोल है, आई थिंक आप अभी 3-4 दिन बाद ही ज्वाइन करने वाले हो, और from on Monday. राइट? सो आपने सिल्वर स्किल्स ज्वाइन किया है, उसका प्रोसेस क्या था, प्रोसीजर क्या था पूरा लाइक फ्रॉम गेटिंग एन इंटरव्यू या फिर उसके पहले कुछ था एंड देन Right. जॉब लगने तक प्रोसेस क्या था? Firstly there was a HR interview on call. Then after that there is a a technical test. Okay. It will be on online that I have to give. After then firstly that I have cleared, then my interview round was scheduled. ओके, Then the interview process it's normal ठीक है, तो नॉर्मल इंटरव्यू था, बट यू नो आप फ्रेशर हो एंड कई लोग फ्रेशर है, सो हम लोग को अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है कि एग्जैक्टली पूछा क्या जाता है, राइट? तो व्हाट वाज द इंटरव्यू लाइक, कि कैसा रहा, आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे? a question from easy to mid level question they were asked. जैसे? About you have the knowledge how मैंने जो कोर्स किया था उन्होंने मेनली इस कोर्स के बारे में पूछा था, मैंने क्या क्या इस कोर्स में किया है, इस कोर्स का यूज क्या है, एडवांस एक्सेल के बारे में मुझसे पूछा गया था इन डेप्थ, एंड जो नॉर्मल फाइनेंस के टर्म्स होते हैं कॉमर्स के, फिक्स्ड वेरिएबल को, सब के बारे में मुझसे पूछा गया था। ओके, एंड आपने मुझे बताया कि पहले एचआर राउंड, फिर एक टेक्निकल टेस्ट, फिर टेक्निकल राउंड, राइट? Yes. तो टेस्ट में क्या था? ये एग्जाम जो आप कह रहे हो, ये क्या एग्जाम? इट्स नॉर्मल टेस्ट, नॉर्मल जनरल क्वेश्चन, रीजनिंग्स टाइप क्वेश्चंस थे, मतलब जैसा कैट में होता है, Yes. एलआर क्वांट्स वगैरह, है ना? एंड मे बी सम इंग्लिश भी थोड़ा बीच में हाँ. मिला दिया होगा, क्योंकि ये जो कंपनी है आप कह रहे हो कि बाहर के काम करती है ना, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, दैट इज अ मस्ट। इनफैक्ट बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो ना, आपका कम्युनिकेशन स्किल और टेक्निकल स्किल दोनों का जो वेटेज है वो ऑलमोस्ट बराबर है। आप जो कह रहे हो कितने अच्छे से कह रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग ये चीज़ मिस कर जाते हैं, बट आपने वो भी यहाँ पे कंप्लीट किया है, आपने वो भी देखा है यहाँ पे, एंड वी रियली हैप्पी कि आप फाइनली वहाँ से आगे बढ़े। जब आपका इंटरव्यू हो गया, राइट, इंटरव्यू होने के बाद फाइनली आपको पता चलता है कि हाँ रिया वार्ष्णेय गॉट सिलेक्टेड, व्हाट वाज द फीलिंग लाइक? इट्स फील रियली गुड, आई कांट बिलीव मतलब हो गया इंटरव्यू का। तो ये आप कह रहे हो आपकी पहली जॉब है, राइट? एंड पहले जॉब का एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्साइटमेंट होता है, या फिर लोग जो है ना उनको बहुत अच्छा खुशी मिलता है कि क्या लोगों को खुशी मिलता है कि मुझे फाइनली एक जॉब मिल गई। एंड व्हाट वाज योर फैमिलीज रिएक्शन लाइक? वो दे वर हैप्पी, मुझे जॉब चाहिए थी, एंड इन फाइनेंस सेक्टर जो मैं कर रही थी ट्राई, उसी में फाइनली मुझे मिल रही है, देन दे वर हैप्पी। बहुत अच्छी बात है ये तो, क्योंकि आप फाइनली आप जो जिस पर्पस से एमबीए किए थे ना, वही पर्पस से आपको जॉब मिल गया, राइट? यस। तो कॉलेज तो भाई छोड़ ही दो, कॉलेज तो कॉलेज इज जस्ट देखिए बस डिग्री कंप्लीट है, बस पेपर मिल गया, मेरा काम खत्म, अब इसके बाद आगे मेरे को लड़ाई करनी है। हाँ। एंड आपने प्रॉपरली लड़ाई की है, आई कैन से दिस। भाई कितने करेक्शंस थे, कितने ही अटेम्प्ट्स आपने लिए हैं, एग्जाम्स के लिए बोलिए, असाइनमेंट्स के लिए बोलिए, एंड फाइनली वो प्रोसेस इंटरव्यू तक आया। एंड यहीं पे आपको पता चला कि हाँ जो सीखा, जैसे सीखा, कहीं तो काम आ रहा है, राइट? इट्स फाइनली पेड। एब्सोल्युटली, प्लीज अच्छा। सो जब अब आप इतने सारे पढ़ाई, इतना सारा टाइम स्पेंड करने के बाद, अब जब आप पीछे देख रहे हो
तो कैसा लग रहा है कि यार वर्थ था, सब कुछ सही हाँ, रहा? it was worth it. Like बीच में मैंने सोचा था कि कुछ नहीं होने वाला, ये भी हम बस ऐसे बना रहे हैं प्लेसमेंट के लिए एग्जाम, ये भी मुझ पे नहीं हो रहा, क्लियर वर्थ इट, ये वर्थलेस है, कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा। लाइक फिर भी मैंने कंटिन्यू रखा, चलो करते एक बार कोर्स कंप्लीट करके देखते हैं एंड एग्जाम लाइक, तो अब लग रहा है हाँ सब कुछ वर्थ इट था। अगर ट्राई करना, लाइक अगर थोड़ा सिंसियर होकर पढ़ाई करते हैं हम, एग्जाम्स एंड असाइनमेंट्स वगैरह करते हैं, तो इट्स टोटली वर्थ इट। एब्सोल्युटली। नाउ अब आप फाइनली जा रहे हो एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट एट सिल्वर स्किल्स, जो कि एक रियल एस्टेट कंपनी है, राइट? बट इसके बाद आपने क्या सोचा? लाइक बहुत लोग हैं जो लोग एक प्लान लेके चलते कि लाइक मैं इस कंपनी में 2 साल हूँ या 1 साल हूँ या 6 महीने हूँ, एंड देन आई विल स्विच, आई विल परस्यू दिस डिग्री, या फिर मैं यहाँ पे जाके ऐसा काम करना चाहता हूँ। एनी सच प्लान्स? Right now, like I'm just starting my career, so like Right. as a fresher I'm starting it, but after that like I just want to grow further in this field. सो आप चाह रहे हो कि लाइक यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड हाँ. करके आगे ग्रो करें, है ना? एंड आज के टाइम में देखिए आप ग्रो भी वैसे ही करते हो, यू कांट ग्रो इन द सेम कंपनी। Yes. इट इज़ वेरी सैड, बट आज के टाइम में आप ग्रो नहीं कर पाओगे एक ही कंपनी में रहते रहते। बट ठीक है, आप कहीं से आज स्टार्ट कर रहे हो, राइट? दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थैंकफुली आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है। सो माई क्वेश्चन टू यू, दिस इज माई फाइनल क्वेश्चन, राइट? आज आपके जैसे कई कैंडिडेट्स हैं, राइट? कई हम लोग को आज देख भी रहे हैं, कई कैंडिडेट जो लोग MBA कर चुके हैं, जो लोग BCom कर चुके हैं, जो लोग BBA या MCom, मे बी इवन CA, राइट? वो लोग इस होप में डिग्रीज अचीव करते हैं कि जो मेरा कॉलेज है वो मुझे एक अच्छा सा प्लेसमेंट देगा। बट रियलिटी आज क्या है कि नहीं भाई, प्लेसमेंट तो मिलती ही नहीं है। मिलती है तो क्या मिलती है, मुझे डेबिट कार्ड बेचने बोल दिया जाता है ICICI में, या फिर मुझे मार्केटिंग या सेल्स की जॉब दे दी जाती है, राइट? आपको भी ऐसा कुछ फेस करना पड़ा होगा। मुझे लाइक ऑफर हुआ था, बट मुझे उस सेक्टर में नहीं जाना था। आपको क्या ऑफर हुआ था फिर? सेल्स के काफी ज्यादा ऑप्शंस थे। वाओ, बट राइट, सेल्स करना, जब फाइनेंस पढ़ ही लिया तो मैं सेल्स क्यों करूंगा, राइट? जब पढ़ा कुछ है तो मैं कुछ और क्यों करूं? सो ऐसे कैंडिडेट्स जो आज हताश होके बैठे हैं कि यार हाँ मैं नहीं कर पाया, मुझे जॉब नहीं मिल पा रही है, आप अभी हाल ही में जॉब सिक्योर किए हो एंड आप ही के चॉइस का जॉब है, सो व्हाट वुड बी योर एडवाइस? आप क्या कहोगे उनसे कि अब वो लोग भी आपकी तरह आपकी स्टोरी से इंस्पिरेशन लेके एक जॉब सिक्योर कर पाए? लाइक अगर आपको लाइक क्लियर हो कि मुझे इस सेक्टर में जाना है, लाइक अगर मुझे फाइनेंस सेक्टर में जॉब करनी है, देन अगर एक कोर्स या कुछ थ्रू आता है कि इन डेप्थ हमें सब कुछ समझाते हैं, करते हैं, एंड दे विल आल्सो हेल्प, लाइक वॉट एवर यू नीड दे विल जस्ट अ मैसेज अहेड, लाइक तो लाइक यू हैव टू जस्ट डू अ वर्क, लाइक आपको अच्छे से पढ़ना है, इनके असाइनमेंट्स एंड एग्जाम्स निकालने होते हैं, एंड दे विल हेल्प यू इन दिस प्रोसेस आल्सो, राइट? सो कहीं से जाके स्किल्स लेना है, Yes. राइट? स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडे। एब्सोल्युटली। एंड कई लोग होते हैं जो लोग स्किल्स करते करते में बीच में हार मान जाते हैं, राइट? आपने कहा कि यार आपको भी कहीं ना एक डाउट आ रहा था, बट आपने भी कंटिन्यू किया। बट तो ऐसे लोगों को आप क्या कहो जो बीच में हार मान चुके हैं? लगता है एक पॉइंट पे अगर हम कर रहे हैं कुछ पेड ऑफ नहीं हो रहा, बट एक चीज का लाइक फाइनल रिजल्ट जब भी मिलता है, जब हम उसे थोड़ा कंप्लीट करते हैं, like, जो फुल व्यू हमें जो मिलता है किसी चीज का रिजल्ट फाइनल करने के बाद मिलता है, थोड़ा लगता है बीच में अटकते हैं, लेकिन कोई नहीं, बट व्हेन यू कंप्लीट इट इट्स टोटली वर्थ इट। एब्सोल्युटली। मतलब आगे जो फिनिशिंग पॉइंट है, जो गोल है, वहां तक नजर रखना है, राइट? और दौड़ते रहना है। यस, बहुत अच्छा एडवाइस है आपका। एंड just to inform our viewers, we actually have a very big following, but with a big following we tend to make enemies, right? We have a few candidates जिन्हें लगता है कि उन्होंने एक प्रोग्राम में एनरोल कर लिया, so they are automatically eligible for a job, right? उनको लगता है कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं पड़ेगा, मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, मैं एग्जाम नहीं करूंगा, मैं असाइनमेंट्स नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, बट मुझे जॉब देना है। आई बिलीव आपको भी कुछ लोगों ने ऐसे रीच आउट किया था claiming that job is fraud, right? आई बिलीव आपके साथ भी ये हुआ था। एग्जैक्टली हुआ था। अच्छा, बट आज थैंकफुली आप एक जॉब सिक्योर की हो, तो आई होप आज आपको नहीं लग रहा है कि हम लोग फ्रॉड किए, राइट? अब तो फील है ना कि यार हाँ, एफर्ट मेरा वर्थ रहा, इन्होंने मेरे साथ धोखा नहीं किया। एग्जैक्टली। आई एम रियली थैंकफुल कि आपको रिजल्ट्स मिल पाया। वी वर्क विद एवरीवन, राइट? कोई भी जब एफर्ट लगाता है, हम लोग की पूरी टीम यहाँ रहती है, हम लोग चाहते हैं कि वो लोग जॉब सिक्योर करें, बट आपका भी तो एफर्ट होना चाहिए, राइट? आपको हाफ वे हमें मीट अप करना पड़ेगा, तब हम लोग आपको लेके जा पाएंगे, एंड वो आपने किया। लेट
रियाज स्टोरी बी एन इंस्पिरेशन टू एवरीवन कि आप जब मेहनत करते हो ना और करते रहते हो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. दिस इज द रियलिटी ऑफ द ग्राउंड टुडे कि आप यदि एफर्ट्स दिखाओगे ना तो योर रिजल्ट्स विल बी देयर फॉर यू. मे बी नॉट टुडे, मे बी नॉट टुमारो, बट आफ्टर 1 week, 1 month you will get the results. Riya has also spent a very long amount of time with us, right? I think आपने पिछले साल अपना MBA कंप्लीट किया, उसके बाद आपने एनरोल किया, राइट? बट उसके बाद भी आपको कई महीने लगे हमारे साथ. हाँ, 4-6 months. 4 to 6 months आपको लगे, बट स्टिल आपने 4 से 6 महीने प्रॉपर एफर्ट्स दिए हैं. आपने लर्निंग को टाइम दिया एंड तब जाके आपको जॉब मिली है, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन रिया. वी आर रियली हैप्पी कि आपको एक जॉब मिली, कि आपने हम पर इतना ट्रस्ट किया कि हाँ मैं प्रोसेस कंटिन्यू करती हूँ, मुझे पता है क्या होना है. दैट आपने वो ट्रस्ट दिखाया, आपने वो एफर्ट्स दिए. वी आर वेरी थैंकफुल एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू. थैंक यू. राइट. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू रिया. वी होप द वेरी बेस्ट फॉर यू. हम लोग चाहते हैं कि आप आगे और अच्छा करो. इसके बाद आप जहां भी जाओ आगे आप अपने करियर में बहुत फ्लरिश करो. वी होप द वेरी बेस्ट फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू.